नमस्कार दोस्तों, स्पॉट ऑन अनफिल्टर्ड में आपका स्वागत है। आज का पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, खास होने वाला है। चाहे आप एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो या ऑटोमेशन में अपना करियर बनाना चाहते हो, बिजनेस पर्सन हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। पॉसिबल है तो बुक और पेन लेकर साथ में बैठिए। आज हमारे जो गेस्ट है काजल वैद्य मैडम, सीईओ है KITS इंस्टीट्यूशन के, जो इंडिया में ही नहीं ग्लोबल ही रेनोवेंड है। सो शुरू करते हैं काजल मैडम के साथ ये पॉडकास्ट। To you, madam. Welcome to Spot on Unfiltered. Thank you. Good Thank to you. see you. Thank you. नमस्ते। Start from automation. Automation का आइडिया कैसे आया आपको और ऑटोमेशन ही क्यों चुना आपने? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ पे बुलाया। और KITS की जो कल्पना है या रोबोटिक्स या ऑटोमेशन में जो जाना था, स्पेशली इसकी जो शुरुआत है वो जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने दूरदर्शन के ऊपर एक देखा था रोबो वॉर, तब ओलंपिक में आते थे। तो तभी से अट्रैक्ट हो चुकी थी रोबोटिक्स की तरफ कि ये रोबोट क्या होता है, जाना है तो इसी फील्ड में जाना है। और इसी की वजह से मैंने इंजीनियरिंग की और आफ्टर इंजीनियरिंग मैंने एक्चुअली मैं जॉब के लिए सिलेक्ट भी हुई थी कैंपस में। लेकिन कैंपस में जब हम सिलेक्ट होते हैं तो प्रोबेबली हमें पता नहीं होता कि आगे जाके है क्या। तो मुझे पता चला था कि वो जो जॉब है वो एक्चुअल में ऑपरेटिंग पर्पस के लिए है, ऑपरेटर्स के लिए है, ना कि इंजीनियर्स के लिए। Okay. तो क्यों वो जॉब नहीं मिला था? जस्ट बिकॉज की प्रैक्टिकल एजुकेशन या प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे पास नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा जॉब मुझे ऑफर किया था जो 12th फेल 10th फेल जो लोग करते हैं वो वाला। तो दैट टाइम आई रियलाइज कि मैंने अभी तक जो भी इंजीनियरिंग की है, जहां पे मैंने इतना लोन लिया, एजुकेशन लोन, सारा मतलब वेस्ट हो चुका है क्योंकि प्रैक्टिकल का बेस ही नहीं है। तो डायरेक्टली ऑटोमेशन में मैं नहीं एंटर किया था। मैंने सबसे पहले एजुकेशन फील्ड में एंटर किया था कि जहाँ पे हमें पता चलता है कि हम खुद कितने पानी में हैं और हमें सच में अगर करियर करना है या इस इंडस्ट्री में, इस मार्केट के सिनारियो को देख के अगर यहाँ पे रहना है तो क्या करना चाहिए। तो दैट टाइम फिर मैंने सोचा कि जो भाई मेरे पास नहीं है, मतलब बहुत से ऐसे स्टूडेंट निकल रहे बाहर कि जिनके पास ये नॉलेज नहीं है, तो खुद भी सीखो और जो ऐसे है उनको भी साथ में लेके चलो। और इसी को साथ में लेके KITS जो है, काजल इनोवेशन एंड टेक्निकल सॉल्यूशन, ये 2014 में इंजीनियरिंग की और 2015 में कंपनी की नींव मैंने रखी थी, जहाँ पे मैंने स्टूडेंट को सिखाने से शुरुआत की थी। ऑटोमेशन जो मेल डोमिनेंट फील्ड माना जाता है, स्टार्टिंग में क्या चैलेंजेस थे, क्या हर्डल्स थे? आपने बहुत सही सवाल पूछा। सच में अभी भी अगर देखा जाए तो लड़कियां इस फील्ड में आना नहीं चाहती टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनको लगता है कि शॉप फ्लोर पे काम है। जैसे जहाँ पे आपको फ्लोर पे जाके हाथ काले करने हैं, तो ये काम कैसे कोई लड़की कर सकती है? उनको कंप्यूटर के सामने बैठ के, आजकल तो लड़के भी ऐसे ही सोचते हैं। सही। तो हर्डल्स तो मतलब ऐसा है कि सबसे पहले तो क्योंकि मैं अकेली, मतलब अभी भी अगर मैं कंपेयर करूँ मेरी कंपनी में, तो मैक्सिमम 90% मुझे मेल ही मिलते हैं जिनके साथ रह के मुझे काम करना पड़ता है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो वहां पे मेल ही मिलते हैं कि जिनके साथ रह के मुझे, मतलब क्लाइंट भी मेल साइड होता है और हमारे जो टीम होती है वो भी मेल होते हैं। तो सबसे पहले तो इनके साथ कोप अप करना, इनके साथ रह के खुद को कंफर्टेबल करना, ये सबसे पहला हर्डल होता है। दूसरा, क्योंकि मैं एक मराठी फैमिली से हूँ, तो जहाँ पे हमारे पूरे फैमिली में कोई भी किसी ने बिजनेस नहीं किया, इंजीनियरिंग भी मतलब टेक्निकल फील्ड में कोई गया नहीं, तो क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ एंटरप्रेन्योर, तो वो एक सबसे पहले था कि शुरुआत ही रिलेटिव से हो जाती है कि ये लड़की कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, कौन सा एग्जीबिशन देखने के लिए जा रही है, ये कौन से काम होते हैं। तो रोबोटिक्स किसी को पता नहीं, किसी को इंजीनियरिंग पता नहीं, तो ये भी बहुत सारी चीजें थी। एज का भी डिफरेंस होता है, मतलब जैसे अगर जैसे मेरी एज, जैसे मैंने इंजीनियरिंग के आफ्टर इंजीनियरिंग स्टार्ट किया ना, तो मैं कितनी थी, 22-23 साल की। तब से जब स्टार्ट किया तो मेरे साथ काम करने वाले बड़े बड़े जायंट्स, तो उनके लिए अच्छा ये छोटी बच्ची से क्या बात करना है, इसके साथ क्या डील करनी है, तो ये सबसे बड़ा होता है। Okay. तो आप
को हर वक्त लड़ना पड़ता है कि अरे मैं लड़की हूँ इसलिए मेरी तरफ मत देखो, मैं छोटी हूँ इसलिए इस तरह से मेरी तरफ मत देखो, मैं क्या विजन रख के चल रही हूँ वो आप देखिए, टैलेंट आप देखिए, तब जाके मतलब लोगों को बहुत समझाते या दिखाते आज हम यहाँ तक पहुंचे और आगे पहुंचना भी है। वेरी गुड। थोड़ा टायर 2 एंड टायर 3 की सिटीज में ऑटोमेशन को इतना महत्व नहीं दिया जाता या फिर जानकारी नहीं, तो शॉर्ट में अगर आप बताना चाहे व्हाट इज मीन बाय ऑटोमेशन एंड व्हाट्स इट्स यूज। स्पेसिफिकली ऑटोमेशन मतलब देखिए कि अगर समझिए आप अपने घर में हैं और घर में आप एंटर कर रहे हैं तो आपको लाइट फैन लगाना है, आपको मैन्युअली बटन प्रेस करने पड़ते हैं। आप सोचिए कि आपको बटन नहीं प्रेस करने हैं, आप जैसे घर के अंदर आपने एंटर कर लिया, आपके लाइट फैन जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। तो ये जो ऑटोमेटिक हो गया, तो ये करने के पीछे, ये होने के पीछे जो चीज है, जो टेक्नोलॉजी है, जो सोल्यूशन है, दैट इज ऑटोमेशन। मतलब हम वहां पे सेंसिंग टेक्नोलॉजी इस तरीके से लगाते हैं कि वो ऑटोमेशन में कन्वर्ट। मैडम आज एंटरप्रेन्योर्स का एक कॉमन पेन पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। सो एज अ सीईओ क्या आपका मैनेजमेंट मंत्र है या टाइम मैनेजमेंट का क्या मंत्र है? इसके लिए ना छोटी सी एक अच्छी चीज ऐसी है कि आप ना लेजी होने चाहिए। ओह रियली? जी, थोड़ा सा उल्टा है, जैसे मैं बहुत लेजी हूँ, मुझे चीजें ना करना जान पे आता है, तो फिर अगर कोई प्रॉब्लम मतलब कुछ भी काम आता है तो मैं सोचती हूँ कि कैसे फास्ट काम खत्म करूँ इन चीजों को। तो अगर आप लेजी हो तो आप क्या करोगे, सोचोगे कि ये जल्दी खत्म हो जाए, तो इसीलिए वो दिमाग के ऊपर का बोझ जल्दी उतारना है, इसीलिए फास्ट काम कर लो। और जैसे आप कोई भी चीज हाथ में आ गया, आपने उसकी तरफ ध्यान दिया और आपने वो कंप्लीट कर लिया, तो आपको फिर टाइम के लिए लड़ना ही नहीं पड़ता है कि मेरे पास समय नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, सबके पास बाद में कर लूंगा, ये जो थिंकिंग है उसको कैसे अवॉइड करना? आपको अभी करना है और खत्म करना है। जो स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स है जो ऑटोमेशन में करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें कौन से कोर्सेज करना चाहिए या उनका पहला स्टेप्स क्या हो? जी, तो अगर देखिए अभी ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टेक्नोलॉजीज जो है सारी बहुत ही बूमिंग है, और इसमें अगर आप रिक्वायरमेंट देखें तो इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों भी तरफ बहुत ज्यादा है। इंडिया की स्ट्रेंथ हमारी जो है, हमारा ब्रेन, हमारा टैलेंट, हमारे सर्विस सेक्टर, ये हमारी स्ट्रेंथ। तो इसमें अगर आना है तो स्टूडेंट्स जितने भी है जो करियर बनाना चाहते हैं वो अभी से इस फील्ड में कोर्सेज कर सकते हैं। और कोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि आप जाके क्लासरूम में बैठ गए और आपको थ्योरेटिकल सिखा दिया, नहीं, आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग जैसा कोर्स हम लेते हैं। मतलब आप जैसे इंडस्ट्री में कर रहे हैं वैसा ही मिनिएचर आपको यहाँ पे मिलेगा। ऑफ कोर्स थ्योरी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, आपको पता ही नहीं है कि सेंसर क्या है तो आप उसको यूज कैसे करना है वो सीख। जनरली कॉलेजेस में वही होता है कि थ्योरेटिकल सब आपको पढ़ा दिया जाता है, बट जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो होता है। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकली ये सारी चीजें ऑफलाइन तरीके से हमारे पास सीख सकते। और इसमें और एक चीज बता दूं कि जैसे आपने पहले स्टार्ट किया था कि ये टायर 3 सिटी है, अकोला जैसे सिटी में हम यहाँ पे किस तरह से कर रहे हैं, तो एक्चुअली हमारा जो काम है वो इंडिया में 4 जगहों पे ऑलरेडी चल रहे हैं। हमारा गुजरात में है, हमारा राजस्थान में जोधपुर में है, हमारा बैंगलोर में है, और हमारे यूएसए में भी अभी वर्क चल रहा है, हमारा जापान के साथ कोलैबोरेशन है। तो अकोला में क्यों? तो अकोला में इसलिए कि भाई मेट्रो सिटीज में जगह नहीं है और हमारा स्मार्ट सिटी टू स्मॉल सिटी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके तहत अभी जो बच्चे यहाँ से उधर जा रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी जगह नहीं है, अपॉर्चुनिटीज के लिए मारामारी चल रही है, तो वो सबको यहाँ पे लाके यहाँ पे वो रेवेन्यू जनरेशन, यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म, यहाँ पे वो इकोसिस्टम हमें बनानी है, जिसकी वजह से हम इस आज से 10 साल बाद का फ्यूचर यहाँ पे वैसा देखेंगे जैसा अभी आप किसी मेट्रो सिटी में देख रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे ट्रेनिंग है, और बाद में लाइव इंडस्ट्री में हम जहाँ पे हमारे काम चलते हैं इंडस्ट्रीज में, वहां पे हम डायरेक्टली उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। IoT, रोबोटिक्स और AI या ऑटोमेशन, ये तीनों में कुछ बेसिक क्या डिफरेंस है? जी, बेसिकली जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी चीज अगर ऑटोमेट कर रहे हो, ठीक है, वो छोटी सी चीज हो सकती है। मतलब अगर ये जो माइक हमारे सामने रखा है, आपको अगर चाहिए कि मैं जैसे यहाँ पे
ठीक है, मूवमेंट हो face का आपका movement अकॉर्डिंग हो, टू मूवमेंट, वैसे ये माइक का मूवमेंट चेंज होना अच्छा, चाहिए। अच्छा। तो ये सिंपल आप ऑटोमेशन में ले सकते हैं। लेकिन रोबोटिक्स का ऐसा नहीं है। रोबोटिक्स के अंदर आप वो चीज भी ऐड करते, जैसे कोई भी काम ऑटोमेट तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ उसमें मोस्टली मैनली मतलब ह्यूमन टाइप फीचर्स भी होते हैं, और कुछ रोबोट्स के अंदर जो फिक्स भी होते हैं, मतलब जैसे रोबोटिक आर्म अगर आप लेते हैं, आर्टिकुलेटेड आर्म, तो इसमें आपके हैंड का फीचर दिख रहा है। अगर आप AGV-AMR दिख रहे हैं तो हमारे जो लेग्स है उसका फीचर दिख रहा है। तो ऑटोमेशन विथ मेकाट्रॉनिक्स जब आप ऐड कर रहे हो तो आपका रोबोटिक्स भी आ जाता है। IoT बेसिकली ये है कि जहाँ पे आप कोई भी चीज, जैसे मैं बाहर बैठी हूँ, मुझे मेरा AC जो है वो ऑन हो जाना चाहिए, बाहर से ही मुझे करना है इंटरनेट के थ्रू। तो कोई भी चीज अगर आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, दैट इज IoT। दैट्स अ बेसिक डिफरेंस। अगर 12th के बाद कोई स्टूडेंट कोर्सेज करना चाहे तो क्या इजीली सीख सकता है? जी, 12th के बाद हो, 10th के बाद हो, या तो हम तो 7th ईयर है ना, हम क्लासेस लेते हैं। जूनियर रोबोटिक्स स्टूडेंट्स के लिए होता है, और इंटर्नशिप स्पेशली प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आजकल कॉलेजेस में इंटर्नशिप कंपलसरी हो चुके हैं। तो कोई भी हो कोर्स कर सकता है। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है, उनको किस रिक्वायरमेंट के लिए कोर्स करना है वो अगर पता चले तो हम वैसा कस्टमाइज कोर्स भी डिजाइन करते हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जरूरी नहीं है इसका। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। बिल्कुल नहीं, आपको इंजीनियर ही होना है इसीलिए ही आपको कोर्स करना है, जरूरी नहीं, कोई भी कर सकता है। काइट्स का मॉडल दूसरे इंस्टीट्यूट से कैसे डिफरेंस है? क्या आपका ट्रेनिंग मॉडल कैसा है? KITS के अंदर स्पेशली मैंने जैसे बोला कि ये क्लासरूम टाइप नहीं है, मतलब यहाँ पे आप बैचेस में नहीं बैठते, तो आप 1-on-1 यहाँ पे क्लास होता है। Okay. कोई भी स्टूडेंट हो, 7 साल का हो चाहे फिर 60 ईयर्स का, वन स्टूडेंट वन ट्रेनर, वन टाइम वन ट्रेनर। आप ये बोल सकते हैं कि भाई 3 ट्रेनर एक स्टूडेंट को मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी स्पीड और उनका ग्रास्पिंग पावर सारी चीजें अलग है। दूसरा हमारा ये है कि हमारे जो कोर्सेस है वो आवर्ली बेसिस पे है। तो आवर्ली बेसिस पे प्रॉब्लम मतलब बेनिफिट क्या है कि अभी आप इंटर्नशिप या कोई भी AICTE का अगर आप कोई भी देखते हैं या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखते हैं, तो आवर्ली बेसिस पे ही ट्रेनिंग दिया जाता है। तो हमारे भी आवर्ली बेसिस पे है, मतलब अगर कोई क्लास आपका स्किप हो रहा है, आप नहीं आ रहे हो, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। संडे को नहीं आ रहे हो तो आपका नहीं 1 महीना हो गया खत्म, ऐसा नहीं भाई। घंटे खत्म नहीं हुए, सिलेबस खत्म नहीं हुआ, तो आपका 2 महीने चले तो भी प्रॉब्लम। आवरली बेसिस रहेगा, जब तक वो उतने आवर कंप्लीट नहीं करेगा तब तक। स्पेशली प्रैक्टिकल, हमारा जो गोरखचंद रोड पे यहाँ पे पूरा सेटअप है, वहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो 1CR की तो पूरी लैब ही है। ऑल काइंड्स ऑफ रोबोट्स वी हैव, मतलब जो आपको IITs में भी अंडर वन रूफ इतने रोबोट्स नहीं देखने मिलेंगे, वो सारे रोबोट्स हमारे पास हैं। मतलब ड्रोन से लेकर रोबोट डॉग तक, ह्यूमनॉइड तक, कोबॉट, सारी चीजें, सारे रोबोट्स हमारे पास। दैट्स अमेजिंग इन दिस टायर 3 सिटी। यस। ओके, एक फाउंडर या स्टार्टअप का हमेशा ड्रीम रहता है कि जो बड़े ब्रांड्स है वहां तक आपका ब्रांड पहुंचे या आपके काम की दखल वहां तक पहुंचे। तो रिसेंटली ये हुआ था कि कावासाकी ग्रुप के फाउंडर MD खुद अकोला दे केम टू मीट यू, एंड हाउ वाज दैट मोमेंट आपके लिए? वो कैसा? जी एक्चुअल में ये पहली बार हुआ है कि कावासाकी जैसी कंपनी के जापानीज जो MD है वो अकोला में आए हैं, अकोला जैसी सिटी में। तो क्या है कि आप जब काम करते हो तो आप काम करते वक्त आपको, अगर आप क्वालिटी पे अगर आप ध्यान देते हो या इनोवेशन पे अगर आप ध्यान देते हो, तो हम कहेंगे कि सच में पूरी कायनात जो है, पूरा वर्ल्ड जो है वो आपकी तरफ देखना शुरू कर देता है। तो हमने कावासाकी के रोबोट यूज करके कुछ ऐसे इनोवेशन किए हैं, जो इनोवेशन कावासाकी एक ब्रांड है जो खुद ही रोबोट बनाता है, जो उन्होंने भी नहीं सोचे थे, ये उन्होंने खुद बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि, और इसीलिए हमें उन्होंने सर्टिफिकेशन और अवार्ड भी दिया है। तो ऐसे कुछ एप्लीकेशन जहाँ पे अभी तक कोई रीच नहीं किया है रोबोटिक्स का यूज करके, वो इनोवेशन हमने किए हैं इंडस्ट्रीज में, स्पेशली ग्राइंडिंग को लेकर, पेंटिंग को लेकर, जहाँ पे आप SPM स्पेशली डिजाइन करते हो, जहाँ पे आपको रोबोट को ज्यादा मूवमेंट नहीं देनी है, आप उसको सपोर्टिव ऐसा कुछ SPM डिजाइन कर रहे हो, फिक्सर डिजाइन कर रहे हो, जो अपने आप में ही एक सेपरेट ऑटोमेशन है, जो उनके रोबोट के साथ कहीं पे भी जा सकता है। तो ये उनके लिए एक नई बात थी। और दूसरा, उनको हमारा जो एजुकेशनल मॉडल है वो भी बहुत ज्यादा पसंद आया।
Okay. तो इसीलिए उन्होंने पैन इंडिया के लिए कावासाकी के एज अ ट्रेनिंग पार्टनर हमें चूज किया है, और इसलिए भी वो अप्रिशिएट करने के लिए अपोला आए थे। पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और सबके के लिए कैसा था वो मोमेंट? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा था। मैनेजिंग डायरेक्टर जापान से आपके लिए आते हैं, वो कैसी फीलिंग है? फीलिंग बहुत अच्छी है। फीलिंग के बारे में तो मतलब अगर आप इंटरनल फीलिंग बोलेंगे तो ऑफ कोर्स अच्छा लगता है कि जब जहाँ पे हमने एजुकेशन लोन लेके हमने कोशिश की थी कि हम एक छोटी सी कंपनी में जॉब कर सके, हम वहां पे नहीं जब पहुंच पाते, और दूसरे देशों से जहाँ से हमने एक पॉइंट रखा कि स्मार्ट सिटी टू स्मॉल सिटी, इतना ही पॉइंट रखा, लेकिन जहाँ पे स्मार्ट कंट्री टू स्मॉल सिटी जब इनोवेशन होने लगता है, जब लोग आने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो विजन हम लेके चल रहे हैं, जो इकोसिस्टम हमें बनानी है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और वो जल्द ही पूरे होने वाला है। बहुत अच्छा। स्टूडेंट या फिर जॉब सीकर है, ये अगर ऑटोमेशन में करियर बनाना चाहते हैं तो कौन से कोर्सेज इन्हें करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। अभी आज के दिनों में अगर किसी को जॉब करना है, स्पेशली स्टूडेंट ना सीएस की तरफ जा रहे हैं, तो सीएस ये जो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, तो इसमें इतने सारे बल्क में स्टूडेंट्स अगर जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच को छोड़ रहे जो कोर ब्रांचेस है, तो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको करना है करियर, तो मैं सब स्टूडेंट्स को बताऊंगी कि अभी आप स्पेशली रोबोटिक्स के एप्लीकेशन एंड डिजाइन, ये फील्ड बहुत ज्यादा अभी बूमिंग में है, आप इसमें कोर्स कर सकते हैं। पीएलसी ऑटोमेशन, ये कभी भी बंद नहीं होने वाला कोर्स है, आप इसमें कर सकते हैं कोर्स। ये सब कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप कर सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ आपको कहीं पे ऑनलाइन इंटर्नशिप दिख रही है तो आपने कर लिया, बिल्कुल नहीं। आपको बहुत ही तरीके से, सलीके से लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफलाइन में चूज करना है, जहां को आपको एक्सपर्ट बैठ के सिखा रहे हो और आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ये भी जरूरी है। उसके बाद आपको डेवऑप्स, डेटा साइंस, ये भी कोर्सेस अगर आप करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। ये सारे कोर्सेज जरूरी है और आप भी कर सकते हैं। अगर कोई एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस पर्सन हेल्थ केयर में या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ऑटोमेट करना चाहता है, ऑटोमेशन यूज करना चाहता है, तो KITS कैसे उनकी हेल्प कर सकता है या कैसे बेनिफिट दे सकते हैं आप? जी, बेसिकली अगर कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, फाउंड्रीज हो या हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, किसी भी इंडस्ट्री में दो तरीके के हम ऑटोमेशन करके देते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड, जहाँ पे सिर्फ आप प्योरली सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जो अभी आजकल AI बेस्ड, विजन बेस्ड या क्लाउड कंप्यूटिंग भावे जहाँ पे यूज होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो सेपरेटली इसके लिए भी हम ऑटोमेशन करके दे सकते हैं। और दूसरा होता है जहाँ पे आपको रोबोटिक्स या हार्डवेयर इम्प्लीमेंट करना है, तो हार्डवेयर इम्प्लीमेंट करके भी हम उनको ऑटोमेशन करके दे सकते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली उनको उनका सिर्फ प्रॉब्लम जो मैन्युअली वो कर रहे हैं वो हमारे तक लेके आना है कि ये दिक्कत जा रही है, ये मैन्युअल प्रॉब्लम है, वी विल प्रोवाइड देम द सॉल्यूशन। आज के बिजनेस में ROI बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली सभी बिजनेस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। हाउ ऑटोमेशन कैन इम्प्रूव द ROI ऑफ एनी बिजनेस? जी, अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो आपको लगेगा कि हमारा बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो रहा है, मतलब सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट ही करते जा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर कोई ह्यूमन, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राइंडिंग का सॉल्यूशन बताया, तो ग्राइंडिंग में कोई पार्ट है मेटल का जहाँ पे मैन्युअली वो हो रहा है, और जो कोई भी पर्सन है वो हाथ से वो ग्राइंड कर रहा है ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर, जिसे उसको पूरा वो पॉलिश करने के लिए 5 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके आपको पता है कि ह्यूमन जो है उनकी टेंडेंसी किस तरह से है, हमारे लिमिटेशंस क्या क्या है, हम बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, हमें छुट्टियां लेनी पड़ती है, हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो उसमें आप 5 मिनट में एक कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे उनकी आपको सैलरी वगैरह ये सारी चीजें भी देनी। सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर कुछ भी गलती से हो जाता है, अगर कट गया हाथ या कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो कंपनी को जो फिर है खर्चा वो अलग से। वहीं पे आपने रोबोट लगा दिया, शुरुआत में आपको थोड़ा एक्सपेंस दिख रहा है, लेकिन वो रोबोट आपका जो काम 5 मिनट में हो रहा है एक पार्ट का, वो डायरेक्टली आपका लाता है आधे मिनट के ऊपर। तो आप सोचिए कि कैलकुलेशन कैसे बढ़ रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ रही है, आपका साइकिल टाइम क्यों रिड्यूस हो रहा है। दूसरा, क्योंकि रोबोट को फेंसिंग ऑलरेडी है, सारे सेफ्टी फीचर्स है, तो ह्यूमन को बाहर से बैठ के ऑपरेट करना है, ठीक है। और
जो आप जो समय है जो लोग दे रहे हैं सिर्फ वो करने के ऊपर, जो मैनुअल टास्क है जो एक मशीन कर सकती है, तो वो समय वो पर्सन ज्यादा स्किल सीख के, ज्यादा मार्केटिंग के लिए, ज्यादा टेक्नोलॉजी और सीख के उसको कैसे हम और बेहतर बना सके इसके ऊपर दे सकता है। तो सोचिए कि आपका एक स्टाफ जो ऑपरेटर है वो स्किल्ड बन गया और मशीनें आपकी ऐसे काम कर रहे हैं जो बहुत ही जहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो ऑफकोर्स आप सोचिए कि आपका क्योंकि 5 मिनट का काम आधे मिनट पे हो गया, तो इन्वेस्टमेंट तो बढ़नी क्योंकि प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी बढ़ रही है। रिगार्डलेस ऑफ इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्रीज में हो, किसी भी इंडस्ट्री में आप बिल्कुल ऑटोमेशन करिए, चाहे फिर वो आप सॉफ्टवेयर बेस्ड हो या फिर आप रोबोटिक या अभी आप किस इंडस्ट्री में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? हम बेसिकली हम जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं वहां पे हम कर रहे हैं, जहाँ पे आप फाउंड्रीज बोल सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हम कर रहे हैं, हम हेल्थ केयर में भी करते हैं, हम एजुकेशनल इंडस्ट्रीज में भी जहाँ पे जरूरत होती है उस तरीके से करते हैं। और उसके बाद अभी अगर आप बोलेंगे तो अकोला में ही है इंडस्ट्रीज बहुत सारी, जैसे दालमील वगैरह, MIDC, वहां पे भी हम ऑटोमेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ऑन हेल्थ केयर? हेल्थ केयर के ऊपर अभी एक प्रोजेक्ट हमारा जो है वो मैं ज्यादा तो नहीं बता सकती कि NDA साइन है, लेकिन एक जो प्रोजेक्ट है वो डेंटिस्ट के साथ हमारा चल रहा है। अकोला के बहुत रिनाउंड डेंटिस्ट है जिनके साथ हमारा प्रोजेक्ट चल के, जहाँ पे आप जो एक्सरेज निकलते हैं वो एक्सरे जो है वो अब विजन बेस्ड होने वाले हैं। तो जहाँ पे आपका जो मैनुअल टूल है वो नहीं रीच कर पाता, तो वहां पे अब सेंसर बेस्ड जो है वो ऑटोमेशन डेंटिस्ट के हाथों में दिखेगा जल्दी। ये हमारा अकोला में ही चलने वाला प्रोजेक्ट है। बाकी हमारे तो US में हमारा डिट्रॉइट और ह्यूस्टन के अंदर हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं हेल्थ केयर बाउंड्री पे नहीं, हेल्थ केयर में नहीं, वहाँ पे बाउंड्री बेस्ड हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। KITS में ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स जैसे मेंशन है आपके वेबसाइट, सो कैसे ये सिखाया जाता है? हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है या थेरोटिकल है? पूरा प्रैक्टिकली होता है, पूरा प्रैक्टिकली, क्योंकि एक्सपर्ट आपको सिखा रहे हैं और डायरेक्टली लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर बच्चे काम करते हैं। थोड़ा बता सकते हैं आप उस बारे में? जी, इसके हमारे कुछ फेजेस, हमारे लेवल्स हैं हमने डिसाइड किए हुए। कोई भी अगर आप कोर्स करते हैं तो वो कोर्सेस लेवल्स में डिवाइड है, मतलब एक पर्टिकुलर फेज है उसका और उस फेजेस में लेवल है, 3 लेवल। तो उस लेवल के अंदर पहला जो लेवल होता है वो तो पर्टिकुलर बेसिक फंडामेंटल इंट्रोडक्टरी लेवल होता है, जहाँ पे आप पहले समझते हो कि वो चीजें है क्या, ठीक है, जहाँ पे आप थेरोटिकल और प्रैक्टिकल मिक्स होता है। दूसरा जो लेवल है उस लेवल के अंदर आप प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करते हो, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लाइव नहीं है, लेकिन वो प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो केस स्टडीज आप स्टडी करते हो और वो प्रोजेक्ट आप करते हो। फिर जो थर्ड लेवल है, उस थर्ड लेवल के अंदर आप लाइव प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है। लाइव प्रोजेक्ट मतलब जो अभी चल रहा है मेरे हाथ में, अगर कहीं से कैसे मैंने प्रोजेक्ट लिया है, फॉर एग्जांपल अभी हमने कलेक्टर ऑफिस के अंदर हमारे कलेक्टर ऑफिस को 4th रैंक आया है 100 डेज प्रोग्राम के अंदर। तो वहां पे स्मार्ट विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है जो आपको दिखेगा, आप जाते से आपको स्क्रीन दिखेगा, वो पूरा KITS ने प्रोवाइड किया है। इट्स AI बेस्ड एंड मशीन विजन बेस्ड। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट जो है जो चल रहे होते हैं वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स को करने के लिए मिलते हैं थर्ड लेवल में, और फिर 4th लेवल डायरेक्टली ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब वो कहीं पे इंडस्ट्री में या कहीं पे जहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां पे जाके उनके प्रोजेक्ट के साथ वो काम करते हैं और सब में उनको सर्टिफिकेशन। एक हम्बल बिगिनिंग, लाइक एक जैसे बताया आपने, एक मराठी फैमिली की पढ़ी हुई लड़की से लेकर आज एक कंपनी के CEO तक, जिसकी रीच इंडिया ही नहीं अदर कंट्रीज में भी है, लाइक स्मार्ट कंट्रीज आई कैन से, USA, जापान। सो किस चीज ने आपको इतना मोटिवेशन दिया, या फिर कौन सी ऐसी बुक्स थी जिन्होंने आपको हेल्प किया आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए? जी, बुक्स का सच में बहुत बड़ा रोल होता है। वैसे तो आजकल आप देख सकते हो कहीं पे भी आप यूट्यूब खोल लो आपको मोटिवेशन अवेलेबल है, लेकिन बेसिकली मैंने कुछ बुक्स पढ़े हैं, जिसमें एक बुक जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि जो ओशो ने लिखी हुई है मैच्योरिटी के ऊपर। वो बुक भी बहुत जरूरी है, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़े, मतलब मैं रिकमेंड करूंगी, ये बुक आपकी लाइफ को चेंज करेगा। दूसरी बुक जो है वो मैंने अभी आजकल आपको पता है कि हम ना कंटिन्यूअस डिजिटल वर्ल्ड में है। मोबाइल अगर आप ओपन करते हो तो व्हाट्सएप से ईमेल, ईमेल से रील्स के और कुछ चीजें, तो आपका अटेंशन जो है वो बहुत चेंज होता है। तो एक
स्पेशली अटेंशन के ऊपर ही एक बुक है जो मैंने पढ़ी है, मुझे ये ऑथर का नाम नहीं याद आ रहा है, बट मैं बिल्कुल बता सकती हूँ। आई विल शेयर द पिक अगर आप वीडियो में डालना चाहे तो। वो बुक भी बहुत जरूरी है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, और वो एक लेडी ने लिखी हुई है। अभी मैं 3 बुक पढ़ रही हूँ, जिसमें पहली बुक है द डायरी ऑफ सीईओ। ओके, वो बुक भी बहुत जबरदस्त है। वो बुक भी मैं रेकमेंड करूंगी। आपको पहला ही पेज पढ़ के ऐसा लगेगा कि बाप रे क्या मोटिवेशन है। फिर मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग मिक्सोलॉजी करके एक है, वो बुक भी बहुत जबरदस्त है, वो पढ़ सकते हैं। द पावर ऑफ राइटिंग, ये भी एक मैं बुक पढ़ रही हूँ, राइटिंग डाउन, एक्चुअली पावर ऑफ राइटिंग डाउन। बहुत जबरदस्त बुक्स है। जब आप पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यस, कितने लोग हैं जिन्होंने इतना कुछ करके रखा है कि आप कहीं नहीं हो, आपको वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना जरूरी है। कुछ ऐसे गैजेट्स जो एज अ सीईओ, एज अ स्टूडेंट या एज अ ट्रेनर कैन हेल्प। यस, देखिए गैजेट जो है वो तो मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन है उनको हमसे ज्यादा पता है। मैं ये बोल सकती हूँ जेनजी को तो बहुत ज्यादा पता है, वो हमसे ज्यादा गैजेट्स यूज करते हैं। लेकिन कुछ टूल्स होते हैं जो टूल्स आप यूज कर सकते हो, जिसमें बेसिकली जब चैट जीपीटी का नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि चैट जीपीटी तो हर कोई यूज करता है, लेकिन चैट जीपीटी का जब आप पेड वर्जन लेते हो तो आपको उसमें और भी बहुत सारी चीजें यूजफुल हो जाती है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो टूल्स मतलब आपको बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए या आपके डेली लाइफ इंप्रूवमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो। ऐसे टूल्स की पूरी लिस्ट हम सिखाते हैं। तो ये जो लिस्ट है, ये अगर स्टूडेंट्स को सीखना है तो ये भी हमारे एक्सपर्ट से वो सीख सकते हैं, जो उनके स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग में यूज हो सकते हैं और बिजनेस स्ट्रेटेजी में भी यूज हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स भी वो यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम जो गैजेट्स यूज करते हैं वो मोबाइल, लैपटॉप, ये तो होते ही है। इसके साथ हम कुछ टूल्स ही है जो मैं रेकमेंड करूंगी बाद में, जो आप बिल्कुल स्टूडेंट्स तक मतलब हमारे कोर्सेज के थ्रू हम पहुंचाएंगे। हाउ एआई एंड ऑटोमेशन इज डिस्टर्बिंग द जॉब्स। अभी हमने रिसेंटली न्यूज देखी कि टाटा कंसल्टेंट टीसीएस ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को फायर किया। देखिए क्या है कि टेक्नोलॉजी की वजह से सब लोगों के मन के अंदर ये बैठा हुआ है डर कि हमारे जॉब जाएंगे, रोबोटिक्स, एआई, ये सब जॉब जाएंगे, ऐसा सबको लगता ही है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, सिंपली आप लोगों को वो चीजें आनी चाहिए जो आज गूगल, चैट जीपीटी या रोबोट्स नहीं कर सकते। अगर आपको ये चीजें आती है तो आपका जॉब कोई नहीं ले सकता। तो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्किल है तो आप कहीं पे भी जाइए, आप वहां पे ऊपर ही रहेंगे। और जैसे टीसीएस ने अभी निकाले हैं तो हमें ये भी देखना जरूरी है कि किन लोगों को निकाला है। आजकल की मेंटालिटी के ऊपर भी काम होना जरूरी है। सब लोग बोलते हैं कि जॉब जा रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि आजकल की जो जनरेशन है मतलब ये जनरेशन से थोड़ी सी पीछे की जनरेशन भी बोलेंगे कि जॉब करना है लेकिन जॉब के ऊपर रहना नहीं, कंटिन्यूस शिफ्टिंग है, एक जॉब से दूसरा जॉब, दूसरा जॉब। तो ये जब आप करते हो तो आपकी डेवलपमेंट उस हिसाब से हो रही है क्या, ये भी देखना जरूरी है। एक कंपनी का फेथ होता है, वो भी आपको देखना जरूरी है। और दूसरा इम्पोर्टेंट, आप खुद का डेवलपमेंट कर रहे हो क्या, सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है क्या, या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहां पे आपके डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है क्या, ये भी देखना जरूरी है। ये बहुत सारे फैक्टर्स है सर जो इन सारी जॉब के ऊपर काम करते हैं। एक ही फैक्टर को आप लेके नहीं चल सकते कि रोबोट आ गया जॉब चला गया, नहीं। क्योंकि आज मैं रोबोटिक्स के फील्ड में काम कर रही हूँ, कंटिन्यूस ऑटोमेशन फील्ड में हूँ। मेरे पास खुद के पास अगर आप देखें तो वैकेंसीज की लाइन लगी है। मुझे चाहिए ऑटोमेशन एक्सपर्ट और हम ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। हम ट्रेन करेंगे स्टूडेंट्स को, वो आए और फेथ रख के, कंसिस्टेंसी रख के वो आगे पेशेंसफुली काम करें, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी। वो अगर सोचे कि मैं सीख लूंगा भाग जाऊंगा तो फिर तो नहीं। सो जॉब बहुत है। Any tips would you like to give for entrepreneurs या startups? बिल्कुल। उसके पहले मैं और एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आपको सेल्फ डेवलपमेंट करना है तो एक चीज होती है जहाँ पे आप बहुत बार ना बुक्स पढ़ना या ये सारी चीजें देखना ना आपको मोटिवेट नहीं करती, या आप ना एक साथ रह नहीं सकते। तो ऐसे वक्त आपको हेल्प करती है कॉम्पिटिशन्स। तो कंपटीशन आप जितना
पार्टिसिपेट करेंगे, स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, जैसे अगर हम बिजनेस की कंपटीशन हो, आप ऑलरेडी आप बिजनेस आपने शुरू कर चुके हैं तो आप बिजनेस की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करिए। जैसे अभी 15 सितंबर को हम बहुत बड़ी कंपटीशन हम हर साल लेते हैं, इस साल भी है कैच देम यंग चैलेंज करके, जिसमें आपको वही थीम्स नहीं है, बहुत इनोवेटिव थीम्स है। जैसे हमारे पास गेम मेकिंग, टॉय मेकिंग, और उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त थीम जो है वो आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर्स के लिए थीम है, जहाँ पे नो एसी ऐसे आपको बिल्डिंग बनाने की अगर आपके दिमाग में कुछ भी अगर सोच है तो आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपके लिए कॉम्पिटिशन्स भी एक जरिया है जहां तक आप आगे पहुंच सकते हैं। और रही बात टिप की, तो टिप मैं ऐसा ही बोलूंगी या एक मंत्र बोलूंगी जो फॉलो करती हूँ मैं, जो फॉलो करते रहना चाहिए, कि मराठी में है की स्वतःच्या हाताने स्वतःच्या जीवनाचा स्तर उंचावण्याची निर्विवाद क्षमता माणसामध्ये आहे आणि त्यापेक्षा दुसरी प्रेरणादायी गोष्ट मला माहित नाही। तो आपके हाथ में है, आप अपने हाथों से सब कुछ चूज कर सकते हैं, आपको क्या करना है। आज का दिन आपके हाथ में, ये पल आपके हाथ में है, अभी चूज कर लो जरूरी क्या है आपके लाइफ में, कौन सा विजन, कौन सा सपना आपको आगे लेके जाएगा, और वही आप चूज करो। अगर आप ये चूज करते हो तो आपकी लाइफ जो है आज वैसी होगी जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा। थैंक यू मैडम। सो दोस्तों, ये थे काजल राज वैद्य मैडम, इंडिया टॉप ऑटोमेशन एक्सपर्ट। मैडम ने बड़े ही सिंपल और इंस्पायरिंग वे में बताया कि ऑटोमेशन सिर्फ रोबोटिक्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया पाथ है। अगर आप भी फ्यूचर रेडी स्किल सीखना चाहते हैं तो जरूरी है इस तरह के लीडर्स को सुनना। स्पॉट ऑन अनफिल्टर्ड में हम हर बार लाते हैं इसी तरह के थॉटफुल लीडर्स